चलिए सीधे लिए चलते हैं। आपको लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और राज्यसभा के बाहर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं राज्यसभा के। Future initiative revolutionized computer education in government schools is efforts to upgrade girls' schools and promote Sanskrit education have further solidified his legacy as a leader with a vision. He himself is a Sanskrit scholar, a lawyer by profession and an agriculturist by passion. Shri Tiwari has been honored with several prestigious awards, including the UNESCO Confucius Award in 2006 and Rashtriya Satyan Mitra Award for his outstanding contribution to literacy. Shri Tiwari, as I said, a Sanskrit scholar and accomplished author, has penned two insightful books, Arakshan, Meri Bhumika, and Arakshan, Sarvajan Hitai, Sarvajan Sukhai, reflecting his commitment to public welfare. He is married to Srimati Pushpa Tiwari, and the couple is blessed with sons Akhilesh and Ashish and daughter Richa. Honorable members, on my own and on behalf of this House, I wish him a happy, long and healthy life and extend greetings to his family. Papers to be laid on the table. Stop this dysfunctionality of Parliament and move on to addressing the problems of the nation. வணக்கம் வீர வணக்கம் புரட்சியாளர் அம்பேத்கருக்கு அமித் ஷா இஸ்தீஃபா दो जय भीम जय जय भीम जय भीम जय जय भीम जय भीम जय जय भीम इस्तीफा दो अमित शा इस्तीफा दो देख सकते हैं राज्यसभा के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है और ऐसे में भीमराव अंबेडकर के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है। ये तस्वीरें राज्यसभा की बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन आप देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं संसद परिसर की तस्वीरें हैं जहां पर विपक्ष की तरफ से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भीमराव अंबेडकर के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने भीमराव अंबेडकर को लेकर बयान दिया जिसको लेकर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है। संसद परिसर की तस्वीरें, विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भीमराव अंबेडकर के मुद्दे को लेकर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है और कांग्रेस का प्रदर्शन और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है। संसद परिसर की ये तस्वीरें जहां पर अंबेडकर मामले को लेकर, मुद्दे को लेकर प्रदर्शन। संसद परिसर की ये तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। जहां पर अंबेडकर मुद्दे को लेकर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन
संसद परिसर की ये तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अम्बेडकर मुद्दे को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रहा है। विपक्ष लगातार गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है। और साथ ही आप देख सकते हैं तस्वीरों में विपक्ष नेता राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी भी प्रदर्शन में मौजूद, और इधर आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी भी साथ में मौजूद नजर आ रही हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर प्रदर्शन जताया जा रहा है और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है। संसद परिसर की तस्वीरें जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है और ऐसे में ये तस्वीरें संसद परिसर की हैं जहां पर विपक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर एक टिप्पणी की थी जिसको लेकर विपक्ष लगातार गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है। और ऐसे में सत्ता पक्ष की तरफ से भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है वो इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। तमाम तरह के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं और इसी पर सत्ता पक्ष ने प्रतिक्रिया दी। सत्ता पक्ष का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा। माफी मांगो। जय भीम, जय जय भीम, जय जय भीम। अमित शाह जी ने जो कमेंट है बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में, ये सीधे सीधे उनका अपमान है और उसी अपमान के खिलाफ हम लोगों की मांग है कि अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए। देश के गृह मंत्री होते हुए उन्होंने जिस तरह से जो शब्दों का इस्तेमाल किया उससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार को अम्बेडकर जी के लिए कोई सम्मान नहीं है। थोड़ा पीछे आ जाइए, थोड़ा पीछे आ जाइए, थोड़ा पीछे आ जाइए। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह जोर से बोलो, शर्म करो, शर्म करिए। संविधान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वहीं राज्यसभा लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है और आप संसद परिसर की ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार जी, दिल्ली के संसद परिसर की तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ जहां पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है। देखिए, एक जोरदार प्रदर्शन संसद परिसर में देखने को मिला है। सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसद आमने सामने प्रदर्शन करते नजर आए हैं। मैं बिल्कुल सामने बैठा था। जिस तरह से अमित शाह जी ने
बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए अपमानजनक ढंग से जो कुछ किया है, उसके बाद आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे इन्हें इस्तीफा देनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। मेरा तो इतना ही कहना है कि एक कहावत है, मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा हूँ। नहीं देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है। नहीं देखिए, मैं पता नहीं आपके, शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। नहीं देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है। समाजवादी सरकार में भारत रत्न मिला था, गलत कह रहे हैं वाजपेयी। आपको लगता है वो कह रहे हैं जो हमने मेमोरियल बनाए, जो हमने दलित को एक लॉ मिनिस्टर बनाया, वो सब मात्र उनका दिखावा। बाबा साहब का अपमान करके कोई दिखावा स्वीकार नहीं। आप इसको क्या कहेंगे जो प्रोटेस्ट बीजेपी वाले कर रहे हैं? क्या कहेंगे? ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये केवल काउंटर कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप आज अंदर जा पाएंगे, प्रोसीडिंग शुरू हो पाएगी, जिस तरीके से भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि हम इस नैरेटिव को बहुत ज्यादा नहीं देंगे। और वहीं ये संसद परिसर की तस्वीरें हैं जहां पर डिंपल यादव कुछ कह रही है, सुनिए। मैं समझती हूँ अगर भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति साफ होती तो आज आरक्षण पूरी तरह लागू हो पाता हमारे देश में। और आज जिस तरह निजीकरण हो रहा है, इनकी नीयत अगर नीति साफ है तो इस जो निजीकरण में भी ये आरक्षण दे, तभी हम मानेंगे कि बाबा साहब के संविधान को ये लोग जीवित रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये लोग चाहते हैं कि बाबा साहब का संविधान पीछे चले और इन लोगों की विचारधारा और इन लोगों की मन का संविधान आगे चले। धन्यवाद। परिसर की तस्वीरें हैं जहां पर अंबेडकर मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है और साथ ही कह रहा है कि बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ लगातार प्रदीप कुमार जी जुड़े हुए। प्रदीप कुमार जी, आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि संसद परिसर की तस्वीरें जहां पर विपक्ष मुखर होकर आवाज उठा रहा है, बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। प्रदीप जी, सुन पा रहे हैं आप? Yes. Oh, you know what the issue is. Everybody knows what the issue is. It's just shocking how insensitive this government has been. नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और चाहता है देश की शान। बाबा साहब हमारे भगवान। संविधान चाहता है देश की शान। बाबा साहब है भगवान। संविधान चाहता है।
2 जवान हमारे जो है वो जख्मी हैं, लेकिन वो स्टेबल हैं। उनको जो है वो 92 बेस हॉस्पिटल में जो है मुंतकिल। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, संसद परिसर की तस्वीरें जहां पर राहुल गांधी का बयान सामने आया कि बीजेपी सांसद धमका रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, एंट्री नहीं दी जा रही। और ऐसे में डिंपल यादव का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के अपमान को नहीं सहेंगे। बीजेपी सांसदों ने धक्का मुक्की की। राहुल गांधी का बयान सामने आया। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर ललित कांडपाल जुड़ चुके हैं। ललित, संसद परिसर की तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ जिस तरह से कि संसद परिसर में जोरदार विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। अम्बेडकर मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार मुखर होकर आवाज उठा रहा है कि अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये अपने आप में कल जिस तरीके से पूरे दिन भर जो विवाद हुआ है, उस विवाद के बाद आज एक और जहां कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सड़क पर पहुंच चुकी है, जबकि कांग्रेस पार्टी भी इस मामले को लेकर सड़क पर पहुंच गई है। कांग्रेस पार्टी, क्योंकि मामला ये गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में इसको कहीं पर भी छोड़ने की फिराक में नहीं नजर आ रही है। और वो जो स्थिति है, उस स्थिति में वो लगातार इस मामले को आगे लेकर जाने की बात कर रही है। ये बात उनके नेता कल ही कह चुके हैं, लेकिन आज भी लगातार जो है वो संसद भवन में जो है लगातार प्रदर्शन चल रहा है। जी ललित, अगर बात की जाए तो ऐसे में विपक्ष लगातार गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है और कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, बाबा साहेब का अपमान किया है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी लगातार कल से जो है गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने की बात कह रही है और इसी बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है। कांग्रेस पार्टी जानती है कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव बिल्कुल सिर पे खड़ा है और जैसे ही संसद का सत्र खत्म होगा उसके तुरंत बाद जो है सारी पार्टियां दिल्ली चुनाव को लेकर अपनी कमर कस लेंगी। तो अब वो इस पूरे मामले को जो है फिलहाल भूलने के मूड में तो नजर नहीं आ रही है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक और पहले इस पूरे मामले को लेकर कल गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने मंत्रियों के साथ। उनके साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेपी नड्डा भी मौजूद रहे और पीयूष गोयल भी मौजूद रहे और कई सारे अन्य नेता भी मौजूद रहे। तो अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की मांग ये है कि कांग्रेस पार्टी लगातार इस मामले को और तूल देने की कोशिश कर रही है, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिसके कारण जो है ये परिस्थितियां पैदा हुई है। और अगर ये परिस्थितियां पैदा नहीं होती, क्योंकि वो कह रही, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी ने ये बयानबाजी जो है गृह मंत्री के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। जी ललित कांडपाल, नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।